राहुल गांधी ने जो छवि अपनी निर्माण की है उसका जरूर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 1 की 2 सीट हो जाए, 2 की 4 सीट हो जाए, ये देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप जीत की बात कहो तो बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है और बीजेपी पार्टी को हराना छोटी मोटी बात नहीं है। 2019 में 2014 में जो कांग्रेस को नतीजे मिले जो सबसे निराशाजनक रहे आज़ाद भारत के इतिहास में, क्या उसमें इंप्रूवमेंट आता है कि नहीं? क्योंकि देखिए उनको भी पता है कि हम जीतने वाले किसी सूरत में नहीं है। लेकिन अगर 2024 में इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो फिर इसका मतलब ये है कि जैसे सोनिया फेल थी वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी फेल रहेंगे। तीस जनवरी 2023 वो ऐतिहासिक तारीख हो सकती है जिस दिन विपक्ष एक साथ नजर आ सकता है। आखिर क्यों? मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा कदम उठाया जिसको देखकर समझकर पूरा विपक्ष हैरान है कि ये यात्रा जो निकाली गई, पहले तो ये यात्रा को नाम दिया गया कि ये जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा। जनता जिन मुद्दों से अपनी भाजपा सरकार, केंद्र सरकार से त्रस्त है, उनको कैसे इन सब से छुटकारा पाने के लिए आगे बढ़ाया जाए, इस वजह से यहाँ पर ये यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन सत्ता का खेल कैसे बदल रहा है? अब इस यात्रा को चुनावी यात्रा में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। वो कैसे? कल बड़ी खबर सामने आई कि 21 बड़ी पार्टियों के बड़े सुप्रीमो, बड़े नेताओं को संदेश दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा खुद ही कि आइए हमारी यात्रा के आखिरी दिन विपक्ष की एकजुटता का संदेश देते हैं और इस यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी का हौसला बढ़ाए। तो ये संदेश तो पहुंच गया है, लेकिन अभी तक जवाब बहुत कम नेताओं का आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के एक और खास प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूं। सत्ता का खेल बदल रहा है और सत्ता को पाने के लिए राहुल गांधी ने अपनी छवि बदल दी है। लेकिन क्या छवि बदलने के साथ साथ चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि छवि अपनी बदली है, लेकिन लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो विचार हैं, विपक्षी पार्टी को लेकर जो विचार हैं, क्या उनको बदल पाएंगे? 4 राज्य आपको बताते हैं। एक हो गया महाराष्ट्र, एक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ बिहार। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर आप लोकसभा की 540 सीटों में से करीब 210 सीटें यहीं पर पाएंगे। लेकिन इन 210 सीटों वाले राज्यों में राहुल की यात्रा कितने दिन रुकी, इसका आंकड़ा अगर आप निकालें तो शायद आप भी शॉक्ड रह जाएं कि राहुल गांधी ने यहाँ पर ज़्यादा दिन बिताए ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 3 दिन, बिहार की तरफ उन्होंने रुक ही नहीं किया सही से, और महाराष्ट्र में उन्होंने करीब 12-15 दिन बिताए, लेकिन वहाँ पर उन पर वीर सावरकर के मामले की वजह से कई आरोप लगे। और अगर अब बात आती है यहाँ पर तमाम और राज्यों की, जैसे पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ पर भी उनकी यात्रा ज़्यादा शिरकत करती नजर नहीं आई। तो 210 लोकसभा सीटों के राज्यों में यहाँ पर राहुल गांधी ने कुल मिलाकर देखा जाए तो 21 दिन भी सही से नहीं बिताए। और यात्रा वैसे तो करीब 100-150 दिन चली, लेकिन क्या ये यात्रा सच में चुनावी यात्रा नहीं है? क्या ये यात्रा को लोकसभा चुनाव का एक नया संदेश तो नहीं दिया जा रहा है? अब ये सवाल खड़ा होता है। जब सवाल खड़े हुए तो जवाब भी आप तक पहुंचाना हमारा ही काम है। तो तमाम सहयोगियों से मदद लेते हैं कि आखिर राहुल की इस यात्रा को लेकर उनकी क्या राय है। 21 बड़े नेताओं को आखिर संदेश क्यों भेजा गया? अगर ये कांग्रेस की द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा थी तो कांग्रेस के द्वारा ही खत्म करनी चाहिए थी। लेकिन मायावती, ममता बनर्जी, KCR, केजरीवाल, राहुल गांधी के साथ साथ यहाँ पर बात करें तमाम समर्थन में ऐसे बड़े बड़े नेताओं को संदेश भेजा गया कि आइए इस यात्रा में शामिल हुई है। तो तमाम ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों को आगे कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव का मुद्दा ना बनने दे, इसीलिए इस यात्रा को अभी तक यात्रा का नाम ही दिया जा रहा है। सवाल शुरू हुए हैं तो सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ऋतिक मौजूद हैं। ऋतिक से पहला सवाल इसी बात को लेकर रहेगा कि राहुल गांधी अपनी छवि बदल चुके हैं, लेकिन क्या उनकी किस्मत बदली है? क्या विपक्ष का इरादा बदला है? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव में PM मोदी वर्सेस ऑल होता नजर आएगा कि राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश, केजरीवाल, मायावती, ममता बनर्जी ऐसे बड़े बड़े नेता क्या समर्थन देंगे? क्या ये यात्रा चुनावी यात्रा थी और दिखावे के लिए इस यात्रा को जन समर्थन यात्रा बताया गया? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरीके से देखा गया राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद 26 जनवरी से हाथ से जोड़ो हाथ अभियान भी आने वाला है। लेकिन आपने कई सारी तस्वीरें देखी होंगी इस यात्रा के बीच। देखिए, पल्लवी पटेल का मैं जिक्र करना चाहूँगा। पल्लवी पटेल ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में जो है राहुल भैया और अखिलेश भैया को हम साथ लेकर आएंगे। लेकिन आपको तस्वीर देखी, साफ कोई नहीं गया। जो है चाचा शिवपाल ने तारीफ की थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, वो भी नहीं पहुंचे। सिंधिया ने तारीफ की थी, सिंधिया भी नहीं पहुंचे। तो तारीफ करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन तारीफ करने के बाद भी आपने ये देखा कि कहीं ना कहीं कोई भी नेता जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुआ। तो आपने जो कहा कि बीजेपी वर्सेस ऑल, देखिए बीजेपी वर्सेस ऑल तो देखने को मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी ने जो छवि अपनी निर्माण की है उसका जरूर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 1 की 2 सीट हो जाए, 2 की 4 सीट हो जाए, ये देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप जीत की बात कहो तो बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी
पार्टी है और बीजेपी पार्टी को हराना छोटी मोटी बात नहीं है। जी, छोटी मोटी बात नहीं बीजेपी को हराना, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर उठता है कि आखिर 21 नेताओं को बड़ा संदेश क्यों दिया गया? क्या विचारधारा का मामला है कि सभी विपक्षी पार्टियों की विचारधारा एक है कि बीजेपी जैसे हमें खत्म करना चाहती है, क्यों ना हम मिलकर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दें? तो 2024 की लोकसभा जो सीटें 540 करीब बताई जा रही है, क्या उसमें से कांग्रेस यानी यूपीए का जो एक बड़ा गठबंधन नजर आएगा, उसमें से कितनी सीटों पर बाजी मार पाएगी? 2014 में वो आंकड़ा करीब 60 के करीब था, 2019 में वो आंकड़ा 90 तक पहुंचा, फायदा मिला, लेकिन 30 सीटों का ज़्यादा बड़ा फायदा 5 सालों में तो हम ज़्यादा अच्छा नहीं समझेंगे। अगर पीएम मोदी की बात करें तो 333-32 करीब यहाँ पर हमने 2014 में देखी थी और वही आंकड़ा 353 पहुँच गया था 2019 में। तो ये आंकड़ा बढ़ता चला गया और ये फायदे में दिया। बिना गठबंधन के बीजेपी आगे अपनी सरकार बना रही है, तो बीजेपी के लिए भी तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए बुरी बात। आसिफ सर से सीधा सवाल रहेगा कि 21 बड़े नेताओं को जो संदेश भिजवाया गया मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा कदम है? क्योंकि एक अध्यक्ष के द्वारा बाकी पार्टी के अध्यक्षों को जो संदेश भेजा जा रहा है, क्या ये संदेश जनता के लिए भी है कि आपका विपक्ष का चेहरा तैयार हो चुका है? शुक्रिया दीपक। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, एक प्रेसिडेंट की जो जिम्मेदारी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इसको निभाते हुए नजर आ रहा है। हार जीत अपनी जगह, और ये अच्छी बात है कि जीत होगा या हार होगा, उन चीज़ों पे पर्दा डालते हुए ये अपने काम पे तवज्जो दे रहे हैं, भले ही अब उसका आउटपुट लेट से ही मिलेगा। और यही वजह थी जो सोनिया गांधी पे बार बार सवाल उठते थे कि भाई अब प्रेसिडेंट होने के बावजूद कुछ क्यों नहीं करती है। यही वजह है कि उसके बाद चुनाव हुए और आज अध्यक्ष पद जिम्मेदारी दी गई। मुझे लगता है कि देखिए, जीत तो बीजेपी की ही हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है, ये देखना होगा कि क्या 2019 में, 2014 में जो कांग्रेस को नतीजे मिले, जो सबसे निराशाजनक रहे आज़ाद भारत के इतिहास में, क्या उसमें इंप्रूवमेंट आता है कि नहीं? क्योंकि देखिए, उनको भी पता है कि हम जीतने वाले किसी सूरत में नहीं है, लेकिन अगर 2024 में इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो फिर इसका मतलब यह है कि जैसे सोनिया फेल थी, वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी फेल रहेंगे। आपको क्या लगता है कि जो संदेश भेजे गए उनमें से कितने नेता ऐसे होंगे जिनका हृदय परिवर्तन होगा और 30 तारीख को इस यात्रा के आखिरी दिन में शामिल होते नजर? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है दीपक। देखिए, अभी तक तो बहुत सारे लोग हुए भी हैं। मुझे लगता है कि देखिए, नीतीश कुमार, तेजस्वी, ये सब तो तैयार हो ही गए हैं, लेकिन एक जो यूपी के मद्देनजर, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली चुनाव में कम से कम यूपी तो नज़र लोगों का रहता ही है, यूपी बहुत बड़ा राज्य भी है, तो कम से कम अखिलेश आते हैं कि नहीं, उन पे लोगों की निगाहें रहेंगी, मायावती का निगाहें रहेंगी, और मैं ममता बनर्जी को भी देखना चाहता हूँ। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने समर्थन दिया है, लेकिन मायावती का आना बहुत बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के वक्त जो है वो बैकफुट पे आ गई थी। वहीं साथ ही साथ मैं अरविंद केजरीवाल को देखना चाहूँगा। हालांकि वो नहीं शामिल होंगे, मुझे पता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या इसको सहयोग करता है? अगर ये कर दिए तो फिर 2024 का चुनाव बेहद ही दिलचस्प भरा रहेगा। जी, 2024 का चुनाव बेहद दिलचस्प भरा रहेगा, लेकिन इसको दिलचस्प बनाया किसने? इसको दिलचस्प बनाया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने रातों रात तो नहीं, एक फैसला जरूर लिया कि चलिए एक यात्रा निकालते हैं। उस यात्रा के जरिए जनता तक जनादेश देने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ गलत हो रहा है। जो आपकी केंद्र सरकार है, जिसको आपने 2014 में सरकार की सत्ता में लाए, फिर 2019 में दोबारा से उनकी सरकार रिपीट करा दी, वो गलती आप दोबारा 2024 में ना करें। जनता को एक मौका राहुल गांधी दे रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी के समर्थन में जनता का जो झुकाव है वो आता नजर आएगा? क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी मिन्नतें कर लें, अंत में विपक्षी पार्टी कितने नेता साथ देंगे, कितने नेता साथ नहीं देंगे, ये निर्भर करेगा उस समय लोगों की विचारधारा पर। लेकिन इस बात पर श्योरिटी हम देते हैं कि अगर कांग्रेस को जीतना है तो कांग्रेस को अपने दम से ज़्यादा सीटें निकालनी होंगी, विपक्ष पर निर्भर रहना ही नहीं होगा। राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, और उस बयान पर बहुत चर्चा भी हुई कि बीजेपी को हराएगी तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान कॉन्फिडेंस के साथ आया था, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस जाग चुका है कि बीजेपी को हराएगी तो सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी। लेकिन जैसा कि हमने कहा, लोकसभा सीटों की जब बात आती है तो विपक्षी पार्टियों पर निर्भर होना पड़ेगा, टीएमसी के पर निर्भर होना पड़ेगा, सपा पार्टी पर निर्भर होना पड़ेगा, बसपा पर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बात सबको पता है। और लोकसभा चुनाव के अगर 540 करीब सीटों पर बाजी मारनी है, अगर उसमें से जीत का, बहुमत का आंकड़ा छूना है, तो हर एक सीट इंपॉर्टेंट रहेगी। हर एक सीट पर यहाँ पर नज़र राहुल गांधी की रहनी चाहिए या मल्लिकार्जुन खड़गे की रहनी चाहिए। राहुल गांधी जोश में बयान दे रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे होश में काम ले रहे हैं, इसलिए विपक्षी पार्टी के नेताओं को संदेश भेजा गया है। अब देखते हैं उनका जवाब आता है या वो खुद आते हैं इस बार यात्रा में शामिल होने के लिए, ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव 2024 में क्या विपक्ष को एक साथ आना चाहिए या कांग्रेस को अकेले बीजेपी का सामना करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।